हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुबह हमें दी कि आज की सुबह हम परमेश्वर के वचन पर मनन कर सके, देख सके और आज के डिवोशन पर परमेश्वर की आशीष को मांग सके। इससे पहले कि मैं प्रार्थना करूं, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा हमारे प्रदेश के लिए और पूरे देश के लिए भी कि इन दिनों कोरोना बहुत बढ़ता जा रहा है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप कोरोना को ध्यान में रखते हुए मास्क लगाएं, डिस्टेंस रखें और जो सरकार की गाइडलाइंस हैं उनका पालन करें। और यही है, यदि आप प्रशासन के साथ, सरकार के साथ मिलकर कार्य करेंगे तो हम कोरोना को बहुत जल्दी हरा पाएंगे और अपने प्रदेश में, अपने देश में इस महामारी को फिर से फैलने से बचा सकते हैं। अभी तक प्रभु ने हमारी मदद की है और मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप व्यक्तिगत रीति से भी अपने घरों में भी दुआ करें, क्योंकि दवा से बढ़कर दुआ काम आती है और प्रभु हमें इसके लिए आशीष दे ताकि हम और अधिक अपने देश को के लिए प्रार्थना कर सकें और अपने भाई बहनों को सुरक्षित रख सकें। यही हमारी अपील है, यही मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हम सरकार के साथ मिलकर और जो सरकार की गाइडलाइंस हैं उनको हम पूरी पालना करें, ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, क्योंकि बाइबल कहती है कि जो अधिकारी हैं हम उन अधिकारियों की आज्ञा का पालन करें और यही है हमारी सच्ची भक्ति, यही है हमारी सच्ची आराधना, यही है हमारी आराधना का एक पाठ, ताकि आप सरकार के उनके नियमों का पालन करते हुए आगे बढ़ते जाएं। प्रभु हमारी मदद करें। आज के इस डिवोशन के लिए हम प्रार्थना करेंगे, अपने स्वरों को झुकाएं और प्रभु परमेश्वर से हम आशीष को मांगें, दुआ करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास योग्य परमेश्वर, हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में झुके हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु कि आज की सुंदर सुबह आपने में दी है कि आज की सुबह की शुरुआत प्रभु आपके वचन से कर सके। आज के इस डिवोशन पर आपकी आशीष चाहते हैं। जो भाई बहन प्रभु जी आज प्रभु जी इस आवाज को सुन रहे हैं, आप उनसे बातचीत करें, आप उनकी मदद करें, सहायता करें ताकि दूसरों को प्रोत्साहित कर सके, देश में नई बेदारी ला सके। हमारे प्रदेश में प्रभु जी पूरी तरह से इस कोरोना को हम कंट्रोल कर सके, एक दूसरे को प्रोत्साहन देते हुए आगे बढ़ते चले जाएं और एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना कर सके। जो बीमार हैं, परेशान हैं, कठिनाई में हैं, आप उनकी मदद कर प्रभु। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पर आपकी आशीष चाहते हैं, मंत्रिमंडल पर आपकी आशीष चाहते हैं। हमारे प्रभु जी या शहर के कलेक्टर साहब के लिए प्रार्थना करते हैं, उनका आशीष दे प्रभु। आज जो जिम्मेवारी आपने उनको दी उसको उठाने की सामर्थ्य और शक्ति प्रदान करे। पूरी प्रजा के लिए हम प्रार्थना करते हैं, पूरे हमारे सारे भाई बहनों के लिए, इस शहर के लिए, इस प्रदेश के लिए, इस देश के लिए प्रार्थना करते हैं। अपनी महिमा प्रकट होने दे और ये कोरोना पूरी तरह समाप्त हो सके और इसके द्वारा भी आपके नाम को महिमा मिल सके। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। शक्तिमान तू ही है मेरा
सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। प्रियो, हम इस सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं। हमने देखा था कि यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया और तीसरे दिन वो मृतकों में से जीवित हो उठा। लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह 40 दिन तक अलग अलग स्थानों पर अपने चेलों को, लोगों को दिखाई देता रहा। इस चीज़ का प्रमाण है कि यीशु मसीह जीवित हो उठने के बाद 40 दिन तक अलग अलग स्थानों में अलग अलग लोगों के साथ बातचीत करता रहा और उनको दिखाई देता रहा। आज हम और उससे एक कड़ी में और आगे बढ़ेंगे। जब थोमा ने यीशु मसीह के ऊपर अविश्वास प्रकट किया और उसने कहा था, जब तक मैं उसके उन हाथों में जिसमें कीले ठोकी गई थी उंगली डालकर न देख लूं, जहाँ भाला मारा गया था उस पसली में हाथ डालकर न देख लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। प्रियो, आज फिर से हम एक हिस्से को देखना चाहेंगे, यूहन्ना उसका 21 अध्याय, और यहाँ पर लिखा है, तिब्रियास झील के किनारे चेलों पर यीशु फिर से प्रकट होते हैं। 8 दिन के बाद थोमा और चेले जब घर में थे तब यीशु मसीह प्रकट हुआ। और आज सुबह मॉर्निंग में वे लोग जब निराश थे, हताश थे, पतरस उनको लेकर जाता है मछली पकड़ने के लिए। यहाँ लिखा है, इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिब्रियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया और इस रीति से प्रकट किया, शिमोन पतरस और थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, और गलील के काना नगर का नतनेल और जब्दी के पुत्र और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे। शिमोन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वे निकलकर नाव पर चढ़ गए, परंतु उस रात कुछ ना पकड़ा। भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि यह यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उसने उनसे कहा, नाव को दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। अतः उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच ना सके। तब उस चेले ने जिससे यीशु प्रेम रखता था पतरस से कहा, यह तो प्रभु है। शिमोन पतरस ने सुनकर कि प्रभु है, कमर में अंगोछा कस लिया और वह नंगा था और झील में कूद पड़ा। परंतु दूसरे चेले डोंगी पर मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वे किनारे से अधिक दूर नहीं पर कोई 200 हाथ पार थे। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। प्रियो, यीशु मसीह अलग अलग समय पर अपने चेलों को दिखाई देता रहा। क्रूस पे चढ़ाने के बाद, तीसरे दिन मृतकों में से जीवित हो उठने के बाद, आज फिर से प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों पर प्रकट हुआ। पतरस जो सबसे अधिक जल्दबाजी में बोलता था, उसने कहा कि अब प्रभु यीशु मसीह पर जो उसने वादा किया था प्रभु के लिए, 3 बार इनकार किया था यीशु मसीह का। लेकिन आज फिर से वो अपने उसी पुराने बिजनेस पर जो करता था, मछली पकड़ने के बिजनेस पर चला और उसके साथ चेले भी चले। जब अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से हम काम करते हैं तो बहुत बार हम असफल हो जाते हैं, हम सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। उन्होंने रात भर मेहनत की लेकिन कुछ नहीं पकड़ा। रात भर मेहनत की और सुबह भोर को यीशु मसीह लिखा, 4 पद में लिखा, भोर होते यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ तो भी चेलों ने नहीं पहचाना। प्रियो, क्या अद्भुत बात है यहाँ पर। वो चेले जो यीशु के साथ 3.5 वर्षों तक रहे, यीशु ने अपने चेलों को चुना था, उनको सिखाया था, लेकिन आज जुटने के बाद वो उसको नहीं पहचान पा रहे हैं।
नहीं पहचान पा रहे। सुबह भोर को जब आया, चेलों ने नहीं पहचाना कि यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने कहा, नहीं। प्रियो, जब हम अपनी बुद्धि से चलते हैं तो बहुत बार फेल होते हैं, लेकिन जब आप परमेश्वर की बुद्धि से चलते हैं, उसकी आत्मा से चलते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, तो आप सफलता की ओर जाएंगे। इसलिए मैं आपसे बार बार अपील कर रहा हूं कि आप, ये वचन भी आपको कह रहा है और सरकार की गाइडलाइन इस बात को कह रही है कि हम कोरोना को हराने के लिए हम अपनी सरकार का, अपने अधिकारियों की आज्ञा का पालन करें। और जब आप आज्ञा पालन करेंगे ईमानदारी से, तो आप उन्नति की ओर जाएंगे। आज्ञा पालन ही आज्ञा का उल्लंघन करने का अदन की वाटिका में पाप आया, और आज लोग आज्ञा पालन करना नहीं चाहते। यदि सीरियस हो जाए, हम सरकार के साथ खड़े होकर इस बात को कहें कि नहीं, हम सारी गाइडलाइंस का पालन करेंगे। यहां प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब चेलों ने उसकी आज्ञा का पालन किया, जैसा उसने कहा था वैसा क्या, उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। और चेलों ने उसकी आज्ञा का पालन किया। और जब आज्ञा का पालन किया तो यहाँ लिखा है, जब वे किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। और शिमोन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे से खींचा। अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से कुछ नहीं कर पाए। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा तो वो बहुत बड़े बिजनेस को, जो उनका बिजनेस हुआ तो उससे बहुत फायदा हुआ है। जब आप प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं, जब आप अपने अधिकारियों की आज्ञा का पालन करते हैं, तब आप उन्नति की ओर जाते हैं। परमेश्वर हमें ऐसी ताकत देता है। और चेलों से बातचीत कहे, और उसके बाद 12 पद में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, आओ भोजन करो। चेलों में से किसी को साहस ना हुआ कि उससे पूछे, तू कौन है, क्योंकि वे जानते थे कि यह प्रभु ही है। यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी, और वैसे मछली भी। वह तीसरी बार है कि यीशु मरे हुए में से जी उठने के बाद चेलों को दिखाई दिया। यह है प्रियो, हर रोज हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह अपने चेलों को दिखाई दिया। और यह है वो प्रमाण, जो उसकी खाली कब्र, ये वो उसका प्रमाण है कि उसके चेलों ने इस बात को देखा कि यीशु मसीह जीवित हो उठा है, और आज भी वो जीवित है। और उसी का संदेश आज हम पूरी दुनिया में सारे लोगों को देते हैं कि यीशु मसीह जीवित है, और वो सारी बीमारियों पर अधिकार रखता है, हर बीमारी को ठीक करता है, हर प्रकार से वो आपकी रक्षा करता है। और यदि आप चाहते हैं कि प्रभु आपकी मदद करे, आप चाहते हैं कि हमारे प्रदेश में आशीष आए, कोरोना दूर हो, हम प्रभु की महिमा कर सकें और अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंप सकें, प्रभु हम सबकी सहायता करें, और प्रभु का हाथ हमारे साथ बना रहे। प्रभु की आशीष आप पर, आपके परिवार पर, हमारे प्रदेश पर, हमारे देश पर बनी रहे, ताकि हम अपने देश में खुशहाल रह सके, प्रदेश में खुशहाली आ सके, और हम बहुतों को बचा सकें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।